बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण। पिछले वीडियो में हमने आंकड़ों का आलेखीय निरूपण दंड आलेखों, आयत चित्रों एवं बारंबारता बहुभुजों के द्वारा किया था। आज हम बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता वक्र, इसको ओगिव त्वरण भी कहते हैं। तो इसका बनाने के लिए ये दो प्रकार से होता है, से कम संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र। पहले अपन से कम संचयी बारंबारता वक्र, इसके बनाने के लिए से कम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। जो प्राप्तांक है और दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या है, इसके लिए अपन संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता प्राप्तांक देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसके हम ऊपरी सीमा लेंगे क्योंकि 0 से कम तो कुछ है ही नहीं, 10 से कम है। पहला है 10 से कम, फिर इसकी ऊपरी सीमा है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। अब 10 से कम, 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, ये इसकी संचयी बारंबारता है। 20 से कम कितनी है? 10 तो ये है और 15 ये हो गए, और 10 और 15 कितने हो गए इन दो का जोड़? 25। और 30 से कम, 25 तो ये हो गए, 20 और हो गए 45। और 40 से कम ये 10 और जुड़ जाएंगे 55। और 50 से कम ये 5 और जुड़ जाएंगे, ये कुल 60 विद्यार्थी थे। ये आपकी से कम संचयी बारंबारता बटन सारणी बन गई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे, आलेखीय निरूपण, इसके लिए अपन दो, एक तो क्षैतिज अक्ष लेंगे, ये आपकी क्षैतिज अक्ष है, ये अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, इसके वर्टिकल है, लंबवत है। इसमें जो अक्ष है, इस पे जो प्राप्तांक है उसकी ऊपरी सीमा लेंगे। ये ऊपरी सीमा 10 है, 10 से 10, 20, 30, 40, 50 लेंगे। और जो लंबवत है क्षैतिज अक्ष के, वाई अक्ष पे हम संचयी बारंबारता लेंगे। ये तो ऊपरी सीमा, और इसमें लेंगे संचयी बारंबारता, ये आपकी ऊपरी सीमा आ गई। ये मूल बिंदु है। अब इस पे पैमाना लेंगे। पैमाना देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50 है, तो आप पैमाना लिख दो। एक उचित पैमाना लेंगे अक्ष पे, अक्ष। इसमें जो चिन्ह हैं 1-1 सेंटीमीटर के हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे चिन्ह बने हुए हैं। और प्रत्येक चिन्ह के बीच में 10 छोटे चिन्ह भी हैं। अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर। अब पैमाना इस प्रकार से लेंगे कि ये 5 से लेकर 10 के बीच में आ जाए। तो अपन 10 ले लेते हैं, तो ये 0 है, ये 10, ये 20, ये 30,
ये 40, ये 50, और y अक्ष का पैमाना भी लेंगे, उचित पैमाना लेंगे। y अक्ष का एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ देखिए अधिकतम है 60, तो यदि अपन एक खाने का मान 10 लें तो 6 खाने में हो जाएगा, तो ये भी 10 ले लो। ज़्यादा हो तो ये पैमाना उचित आपको लेना है। ये आपका 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60 है। अब इसके जो पहला युग्म है, बिंदु है 10 है, और दूसरा है 20, 25 है, और तीसरा है 30, 45, चौथा है 40, 55, और पाँचवा है 50, 60। ये बिंदु लेके अपन ग्राफ अंकित करेंगे। पहला है 10 और 10। यहाँ देखिए 10 तो ये रहा और इसका 10 ये, दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये बिंदु, पहला बिंदु है 10 और 10। फिर दूसरा बिंदु है 20 और 25। यहाँ ये तो 20 है, 20 और 30 के बीच में जो बारीक खाने 10, उनमें 5 में एक चिन्ह है, 5 खाने पे ये दोनों मिलाइए आप। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये दूसरा बिंदु हो गया। ये बिंदु है 20 और 25। तीसरा बिंदु है 30 और 45। 30 ये है और 45 ये है। ये 30 को मिलाना था, अभी मैंने आगे बढ़ गए थे। यानी 30 और 45 ये बिंदु है, 30 और 45, और ये था 20 और 25, और ये है 10 और 10। और चौथा बिंदु है 40 और 55। ये रहा 40 और 55 आएगा 50 और 60 के मध्य में, ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये बिंदु है 40 और 55। अंतिम बिंदु है 50 और 60। ये तो 50 है और ये 60 है। ये जो बिंदु आपका आ गया 50, 60। जब हमें ये बिंदु प्राप्त हो जाए, इनको अपन अपने हाथ से फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाना है, तो आप हाथ एकदम दो बिंदुओं को हाथ से मिलाते जाइए। ये जो संचयी बारंबारता वक्र प्राप्त हुआ, ये कहलाएगा से कम संचयी बारंबारता वक्र। से कम संचयी बारंबारता वक्र। अब इसमें देखिए हमने जो अक्ष है इस पे उचित पैमाना लेकर ऊपरी सीमा को अंकित किया, और y अक्ष पे संचयी बारंबारता उचित पैमाना लेकर अंकित किया। फिर जो बिंदु है इनको मिलाया, और जो बिंदु प्राप्त हुए उनको फ्री हैंड स्मूथ करवाए, यानी अपने जो मुक्त हाथ से दो बिंदु को मिलाएंगे, और इस प्रकार जो कर्व प्राप्त होगा, वक्र प्राप्त होगा, वो कहलाएगा से कम संचयी बारंबारता वक्र। इसको त्वरण के नाम से भी पुकारते हैं, ओगिव। ये जो वक्र प्राप्त हुआ इसको त्वरण भी कहते हैं। अब दूसरा इससे हम बनाना है और अधिक संचयी बारंबारता वक्र। से कम संचयी बारंबारता वक्र, और दूसरा प्रकार होता है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र। अब से अधिक संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनाएंगे? से अधिक संचयी बारंबारता वक्र।
इसमें से अधिक बारंबारता सारणी बनानी है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो ये देखिए प्राप्तांक संचयी बारंबारता। अब देखिए 10 से कम था, अब अधिक 0 से अधिक है, तो आप यहां लिखें 0 और 0 से अधिक है। यानी 0 और 0 से अधिक, या 0 या 0 से अधिक। फिर 10 और 10 से अधिक, फिर 20, ये इसमें निम्न सीमा आएगी 20 और 20 से अधिक, 30 और 30 से अधिक, 40 और 40 से अधिक। अब देखिए उसमें था 10 से कम, ये 0 से सब ज़्यादा है प्राप्तांक है। जो विद्यार्थी जितने भी हैं सब ने 0 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसमें 0 बहेगा और 0 से अधिक है। तो ये संचयी बारंबारता इसकी देखिए कितनी होगी। 0 ज़्यादा अंक प्राप्त है 10, तो ये है 15, ये है 10 15 25, 20 45, 10 55, 5 60, यानी सब जो 0 से अधिक प्राप्त किए अंक। दूसरा है 10 और अधिक, 10 से ज़्यादा प्राप्त करने वाले ये सारे अधिक प्राप्त है, ये 10 से कम कर दो, इससे 50। अब 20 से अधिक, ये 15 और कम कर दो, 35, और फिर है 23 से अधिक, 30 से अधिक, ये 20 और कम कर दो, 15, और 40 से अधिक, ये 40 से अधिक, तो ये 5 ही है। ये कहलाएगी से अधिक संचयी बारंबारता। इसमें जो पहले बिंदु है 0 60 पेयर है, दूसरा है 10 50, तीसरा है 20 35, चौथा है 30 15, और पांचवा है 40 5। एक बार इसको दोबारा देखिए कि 0 से अधिक अंक प्राप्त कर, 0 से अधिक, ये सारे अधिक है, 10 15 25 45 10 55 5 60। 20 से अधिक, 20 15 35 45 5 50। 20 और 20 से अधिक 35 हो गए, 30 और 30 से अधिक 15। अब इसकी जो बारंबारता संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे वही है, अपने एक एक्स अक्ष लेंगे और दूसरा वाई अक्ष लेंगे। ये तो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे उसमें ऊपरी सीमा आई थी और अधिक संचयी बारंबारता वक्र में निम्न सीमा आएगी, तो ये निम्न सीमाएं, और ये आपकी संचयी बारंबारता। इसमें वही ये मूल बिंदु है, ये
चिन्ह हैं, 1-1 सेंटीमीटर में चिन्ह बने हुए हैं। अब इसमें भी वही पैमाना लेंगे। अक्स का एक बड़ा खाना बराबर 10। ये देखिए 0 है, फिर ये 10 है, फिर 10 जोड़ दो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। और संचयी बारंबारता अधिकतम 60 है, तो वही पैमाना इसमें हो जाएगा। वाई अक्स बराबर एक बड़ा खाना बराबर 10, तो ये 10 हो जाएगा, 0 है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। अब जो पहले बिंदु 0 और 60, अब 0 तो ये रहा अक्स का और 60 देगी ये रहा। ये बिंदु पहली बिंदु यहाँ पे आई है और ये बिंदु है 0, 60। दूसरी बिंदु है 10 और 50, 50 तो ये रहा और 10 ये रहा। ये बिंदु हो गई 10 और 50। तीसरी बिंदु है 20 और 35, और 20 ये है, अपन आगे चले गए थे। आपका 20, 35 हो गया। इसका अगला बिंदु है 30, 15, 30, ये 30 तो ये रहा, 15, 10 और 20 के बीच में आएगा। और पांचवा बिंदु है 40 और 5, ये तो है 40 और 5 इसके बीच में आएगा। अब इनको अपने हाथ के द्वारा फ्री हैंड स्मूथ करवाए एंड थोड़ा घुमाव देते हुए इसको मिला दीजिए दो बिंदुओं को। ये जो कर्व प्राप्त हुआ से अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र। तो अब देखिए संचयी बारंबारता वक्र दो प्रकार के, से कम संचयी बारंबारता वक्र, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र। यदि अपन एक ही ग्राफ पे दोनों को खींचें, ये तो और अधिक है और ये है से कम। इनकी जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर अक्ष पे लंब डालें तो ये जो बिंदु है, ये जो प्राप्तांक का मान है, ये माध्यक कहलाता है। अब देखिए माध्यक क्या होता है? से कम संचयी बारंबारता वक्र और अधिक संचयी बारंबारता वक्र का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु से अक्ष पे लंब डालें तो अक्ष का जो मान है, प्राप्तांक है, वो उसका माध्यक कहलाता है।